हेलो प्यारे दोस्त, मैं नरेश आपका संगम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, ठीक है। फिर उसके बाद है गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ठीक है। ये अवरोही क्रम में है, ठीक है, इनकी लंबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी मतलब बृहत्तम मतलब होता है सबसे बड़ी नदी कौन सी? किसकी? भारत की। तो वो है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सड़क पुल सेतु है। जी है, सबसे लंबा सड़क पुल सेतु है गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जी बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड तथा तिब्बत के बीच में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो कौन सी माजुली द्वीप कहाँ पर बना? किस नदी पर बना हो गया? तो वो बना हो गया ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो जी बहती है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को हम बिहार का सुख कहा जाता है? तो जी कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? क्या? हिमालय की परे की नदी है। तो ये है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है? तो ये कहलाती है कोसी नदी। किसे? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी बंगाल का सूप कहलाती है? ये कहलाती है दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वे हैं नर्मदा और सोन। तो ध्यान रखना, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी आरंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती था? अरुण नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को उड़ीसा का सुख कहा जाता है? तो जी कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। किस नदी को? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जना पहाड़ी स्रोत है? तो जी है चंबल नदी का। किसकी? चंबल नदी का इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत है, ठीक है। किसका? चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी? लूनी नदी। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो ये करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी ज्वारनमुख का ज्वारन हाँ ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो ये कहती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ये है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ये थी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है चंबल नदी। किसकी? शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानदी नर्मदा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? तो जो बहती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो जी कहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रम्बक त्रम्बक गांव। क्या? त्रम्बक गांव। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रम्बक गांव। ठीक है, त्रम्बक पहाड़ी भी है। ठीक है, लेकिन ये गांव से इसका उद्गम हुआ था। किसका? गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो जी है गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी उद्गम स्थल। कावेरी नदी कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी गिरती कहाँ पर? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद मुक्ता किंतु राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये है महाबलेश्वर पर्वत के समीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचगंगा तथा दूध गंगा पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी। अगला है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। कैसी है? इंडो ब्रह्मा ये है एक पौराणिक नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 भूमि बंधित नदी है? तो ये है लूनी। कौन सी है? लूनी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है? तो ये है गंगा। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है? तो ये है गंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा? किन किन द्वारा? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का बृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्म नदी की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन? मानस। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन से? ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो जी बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का, नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी ने? कोसी नदी ने। कोसी नदी अपना मार्ग क्या बदलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम पथ परिवर्तन नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीन नदियां हैं जो हिमालय को काटकर प्रवेश करी हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जी है नर्मदा नदी। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जी है गोदावरी। अगला है लूनी नदी किस में गिरती है? तो जी गिरती है कच्छ के रण में। लूनी नदी किस में गिरती है? तो जी गिरती है कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, ये 3 नदियां भारत में डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये बन जाती है देव प्रयाग में। कहाँ पर? देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली के द्विविभाजन होती है। ध्यान करना, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजन होती है। चंबल और साबरमती नदी। कौन कौन सी? चंबल और साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर से। कहाँ से है? मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र और व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कौन सी? गोदावरी नदी। चलते हैं हम 61वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पश्चिम वाहिनी वाहिनी नदियों में कौन से यानी कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये है हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो ये रखा गया था राजग सरकार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये है कोसी नदी। अभी हमने बताया था। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये हुगली नदी पे की किस नदी पर? हुगली नदी पर। अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कहाँ से आई है? ये हिमालय काट कर आई हुई है, अपने भारत में होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये गिरती है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद में। कहाँ पर? मिलाम हिमनद में शारदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? या अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है नर्मदा नदी का। कौन सा? नर्मदा नदी का अमरकंटक में उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का, किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये न किस एक स्थान से भारत की दो नदियां, तो ये निकलती हैं अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, भारत की हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का। हगरी क्या है? हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। किसकी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हगरी। अगला क्वेश्चन है 76वें नंबर का, कोपली जिसकी सहायता नदी कोपली
जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, यानी खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अगला है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है इनमें से, सॉरी विकल्प ही नहीं हमने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर का, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो जी गिरती है माही नदी। कौन सी? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। 82वां नंबर है हमारा, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। अगला है 83वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। किसकी सहायक नदी है? ये है सिंधु नदी की। अगला क्वेश्चन है 84वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रादीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणा प्रणाल सीधे रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है, मतलब वहां पर ढाल है। कैसा है? ढाल है, रिफ्ट घाटी। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये भी बहती है चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। तो आशा कहता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में। तो कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।